हाय एवरीवन। मैं केसी सर आरआईएस और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को मालूम है कि महाभारत में अर्जुन धनुर्विद्या में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ थे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि उनकी क्या कहानी है। देखिए, ये द्वापर युग की उन दिनों की बात है जब पांचों पांडव पांडव और कौरव पुत्र गुरु द्रोणाचार्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उन दिनों पांडव धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। तो एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। तो परीक्षा के लिए गुरुदेव ने पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के साथ कौरवों को भी जंगल में बुलाया और एक पेड़ के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा कि शिष्य, आज सभी की परीक्षा का दिन है। आज इस बात की परीक्षा होगी कि मेरे द्वारा दी गई धनुर्विद्या से आप सभी को कितना सीखा है। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने उस पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहां देखो, उस पेड़ पर एक नकली चिड़िया लटकी है। मैं चाहता हूं कि आप सभी ऐसे को करके उस मछली की आंख पर निशाना लगाएं और तीर सीधा आंखों के बीचों बीच उसकी पुतली पर लगना चाहिए। क्या आप सभी समझ गए? इस पर सभी ने सहमति दी और सबने अपना अपना सिर हिला दिया। तो गुरु द्रोणाचार्य ने सबसे पहले युधिष्ठिर को आगे बुलाया। तीर कमान उसके हाथों में थमाते उससे पूछा, वत्स, तुम्हें इस समय क्या क्या दिख रहा है? इस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया, गुरुदेव, आप मेरे भाई, यह जंगल, पेड़ पर बैठी चिड़िया, पत्ते आदि सब कुछ दिख रहा है। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर के हाथ से तीर कमान ले लिया और कहा कि वे इस परीक्षा के लिए अभी तैयार नहीं हैं। इसके बाद उन्होंने दुर्योधन को आगे बुलाया और उसके हाथों में तीर कमान थमा दिया। फिर उन्होंने दुर्योधन से पूछा कि उसे क्या क्या दिख रहा है। इस पर दुर्योधन ने जवाब दिया कि उसे भी गुरु द्रोणाचार्य, उसके भाई, चिड़िया, धरती, आसमान सब कुछ दिख रहा था। तो गुरु द्रोणाचार्य ने अपने हाथों से धनुष बाण वापस ले लिया और उसने अपने स्थान पर रखकर खड़े रख रहने को कह दिया। इसके बाद उन्होंने भी को बुलाया और तीर कमान उसके हाथों में थमा दिया। फिर वहीं प्रश्न किया, तुम्हें पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है गुरुदेव? मुझे आम दिखाई दे रहा है। गुरु द्रोण कहा, हे कुंती पुत्र भीम, ध्यान से देखो और बताओ, आपको मालूम है कि भीख खाने का पेटू था? गुरुदेव, मुझे और बहुत सारे आम दिखाई दे रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, आप भी लाइन में खड़े हो जाएं। इस प्रकार गुरुदेव ने एक एक करके नकुल, सहदेव, कौरव पुत्रों को बुलाया और उनके हाथों में धनुष बाण थमाते हुए उनसे भी ये सवाल पूछा। उन सभी का जवाब भी कुछ इस प्रकार ही आया कि उन्हें गुरुदेव भाई जंगल, उसके आसपास की चीजें व पेड़ आदि दिख रहे हैं। इन जवाबों के बाद उन्होंने सबको अपने अपने स्थान पर वापस भेज दिया। आखिरी में अर्जुन की बारी आई तो गुरुदेव ने उसे आगे बुलाया और धनुष बाण उसके हाथों में दे दिया। फिर उन्होंने अर्जुन से पूछा, वत्स से बताओ, तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा कि मुझे उस चिड़िया की आंख दिख रही है। तो गुरुदेव ने पूछा कि और क्या दिख रहा है तुम्हें? अर्जुन, तो मुझे उस चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं दिख रहा गुरुवर। अर्जुन ने कहा। गुरु द्रोण ने कहा, मैं तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने खड़ा हूं, बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव, मुझे क्षमा करना, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। यह सुनकर अर्जुन चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं देख रहा। तो गुरु द्रोणाचार्य मुस्कुराए और कहा, तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो, निशाना लगाओ। वत्स, गुरु का आदेश मिलते ही अर्जुन ने चिड़िया की आंख पर तीर मारा और तीर सीधे उसके लक्ष्य पर जाकर लगा। निष्कर्ष यह है कि आज सभी लोग अपने गोल से भटक गए हैं और उनका जीवन गोल गोल हो गया है। अतः इस कहानी से शिक्षा लेकर अपने जीवन का गोल निश्चित करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो केसी सरारी एस के यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।